हेलो दोस्तों, मैं पीके सर डिसीजन कोचिंग में आपका स्वागत करते हैं। आज एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.2 के बारे में बताया जाएगा। और इसमें जो है जैसे होता है साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान और साइन 90 का मान क्या होता है। इसमें आपको कुछ लॉजिकल बताया जाएगा कि साइन के जो 0 का मान होता है वो 0 का मान जो वैल्यू आता है वो क्यों आता है, क्या रीजन है, कुछ लॉजिक दिया जाएगा। आपसे कोई पूछ लेता है कि साइन 45 हम लोग पता है कि 1/√2 होता है, लेकिन कैसे होता है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो कुछ लॉजिक दिया जाएगा और लास्ट में आपको कुछ ट्रिक बता दिया जाएगा। ट्रिक से भी आप क्या करेंगे, उसको याद कर सकते हैं। देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, 0 का मान दिया है, 30 का मान दिया है, 45 दिया है, 60 दिया और 90। अब देखिए मैं एक ट्राइंगल को ड्रा कर लेता हूँ। ट्राइंगल हमारा जो है, मान लीजिए ट्राइंगल हमारा है ए बी और सी। देखिए पहले हम लोग जो है लॉजिक से सीखेंगे कि उसका मान यही क्यों होता है। यह लॉजिक से हम सीख लेंगे। कोई भी करेगा सर ये बताइए कि आप साइन 45 जो मान होता है वो कैसे आया, तो आप उसको जवाब दे सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसी बारे में सबसे पहले हम लोग जो लेते हैं 45 लेते हैं, 45 वैल्यू निकाल लेते हैं सबका। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको 30 भी निकाल लेंगे, 60 भी निकाल लेंगे, 0 का 90 भी निकाल सकते हैं। अब देखिए ट्राइंगल जो हमारा है ए बी सी, बी हमारा क्या है 90 अंश है, कितना है 90 है, 90 एंगल है। अब देखो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट जो एंगल ए है, एंगल ए इक्वल 45 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 45। और यदि मैं एंगल ए जो है 45 ले लेते हैं, तो हम लोग को पता है जो ट्राइंगल का तीनों साइड के जो एंगल होते हैं, तीनों का जो सम होता है वो हमारा क्या होता है 180 होता है। जिससे आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है 180 होता है। अब देखो एक 90 यहाँ है, 45 यहाँ है, तो ये भी हमारा एंगल क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45। अब हम लोग को पता है, हम लोग जो है एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 6 जो पढ़े हैं उसमें क्या करता है कि यदि कोई भी ट्राइंगल जो होता है उसके दो एंगल सेम हो जाते हैं, दो एंगल क्या होते हैं समान हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो उनके सामने की जो भुजा होती है, जो साइड होती है, वो भी क्या होती है समान रहेगी। ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए इस ट्राइंगल में जो है हमारा एंगल ए 45 है और एंगल सी भी हमारा क्या है 45 है। तो इसका मतलब देखो एंगल ए के सामने की भुजा ए है साइड, और एंगल सी के साइड क्या है इसको ए बी जो है। अब यहाँ हम लिख सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं कि ए बी इक्वल क्या हो जाएगा बी सी, ए बी इक्वल क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को पता है ये क्या होता है हाइपोटेनस होता है। यस, हाइपोटेनस को यस से कर लेते हैं, परपेंडिकुलर पी कर लेते हैं, और बेस हमारा क्या हो जाएगा बी। अब देखो हाइपोटेनस मीन्स होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण, परपेंडिकुलर मीन्स लंब, और जो बेस होता है हमारा क्या होता है आधार। देखिए हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। अब देखिए इसमें हम लोग को पता है कि लाल बटे कक्का,
अब देखिए हम लोग को किसका वैल्यू निकाल रहे हैं 45 का। पहले किसका निकाल रहे हैं 45 का निकाल रहे हैं। अब देखिए लिख लेते हैं साइन इक्वल कॉस इक्वल 10 और मेरा क्या हो जाएगा आपका काट हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा और कोसेक हो जाएगा। ये 6 रेशियो होता है ट्रायंगल में, त्रिकोणमिति में। अब इसमें देखना है, अब देखिए सपोज दैट हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा साइड ए बी है, ए बी इक्वल बी सी है, तो इसको हम सपोज ए कर लेते हैं। लेट क्या कर लेते हैं स्मॉल ए। अब देखो ए भी हमारा वैल्यू क्या हो गया ए है, ए भी वैल्यू ए है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से तो हमारा क्या होता है, देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। देखो हाइपोटेनस हमको निकालना है और इसमें हमको परपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी पता है। तो देखिए हाइपोटेनस इक्वल क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है ए का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2a इंटू ए कर सकते हैं। अब हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2 रहेगा। अब देखो ये पेयर बन गया, ये बाहर हो जाएगा। तो हाइपोटेनस मेरा कितना आ गया अंडर रूट 2a हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू आ गया अंडर रूट 2a। यहाँ तो क्लियर हुआ। अब देखिए हमको बेस भी पता हो गया, परपेंडिकुलर भी पता हो गया और हाइपोटेनस भी पता हो गया। अब यहाँ देखिए साइन इक्वल क्या होता है मेरा कि आपको परपेंडिकुलर बाई क्या होता है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई क्या होता है हाइपोटेनस। अब देखिए परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया है ए दिया है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना दिया है ए दिया है। इस एंगल को हम लोग ले रहे हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है ए है और हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट 2/a। अब देखिए ए से ए मेरा कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 1/√2। अब कास्क देखो, कास्क जो होता है वो क्या होता है आपका बेस अपान क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, बेस अपान क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। अब बेस क्या है देखो, बेस हमारा क्या है ए है अपान हाइपोटेनस कितना है √2a। अब देखो ए से ए कैसे इक्वल क्या हो जाएगा 1/√2। अब 10 देखना है, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है बेस। परपेंडिकुलर कितना है ए है, अब बेस कितना है ए है, तो ए से ए कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 1। अब कॉट, अब देखो ये 3 निकल गए हैं, अब 3 हम लोग निकाल सकते हैं फिर अलग, इसका क्योंकि अपोजिट होते हैं 6। अब देखो साइन जो होता है किसका अपोजिट होता है कोसेक का, कॉस का अपोजिट सेक और 10 का अपोजिट क्या होता है कॉट होता है। अब देखिए कॉट हमारा जो 10 था परपेंडिकुलर अपान बेस था, तो कॉट क्या हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। अब बेस हमारा क्या हो जाएगा ए है और परपेंडिकुलर भी ए है, तो इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा। सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, तो कॉस इक्वल क्या है आपको बेस अपान पर हाइपोटेनस था, तो हाइपोटेनस अपान क्या हो जाएगा बेस। हाइपोटेनस मेरा कितना है देखिए √2a है, अब बेस कितना है a, तो a से कैंसिल हो गया, a बचेगा हमारा क्या है √2। कोसेक किसका अपोजिट होता है साइन का, साइन इक्वल जो है हमारा परपेंडिकुलर अपान क्या है हाइपोटेनस है, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस इक्वल परपेंडिकुलर।
हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट, देखो यहाँ पे अंडर रूट 2a अपान परपेंडिकुलर कितना है a, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा देखो 2। अब देखिए सभी का हमको साइन का भी हो गया, साइन 45 वैल्यू कितना हो गया 1/2, कॉस 45 वैल्यू कितना हो गया 1/2, टेन 45 वैल्यू कितना हो गया 1, कॉट 45 वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सेक 45 वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, अब कोसेक 45 वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 2। देखिए ये लॉजिकल है, आपसे कोई भी पूछे कि साइन 45 को वैल्यू 1/√, कैसे आया, तो आप कह सकते हैं किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल सेम हो जाते हैं तो उसके जो साइड होते हैं, जो सामने की जो साइड होता है वो भी हमारा क्या रहेगा सेम ही रहता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये करके हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल लिए, फिर यहाँ पुट किए और सब क्या है वैल्यू क्या किया हम लोग पुट कर दिए। तो हमारा देखिए 45 को वैल्यू पता हो गया। अब कोई भी पूछे कि 1/√2 साइन 45 वैल्यू कैसे आया, तो आप लोग इस मेथड से इसको बता सकते हैं, किसी को भी प्रूव कर सकते हैं। फिर देखिए अब हम लोग को निकालना है 30 60 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आप लोग तुरंत किसी से भी कोई पूछे तो आपको तुरंत जवाब दे देना है। देखिए हम लोग क्या लेते हैं 60 और 30 का जो वैल्यू होता है वो एक ही बार में निकल आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। यदि कोई भी ट्रायंगल हम लेते हैं, कोई भी नहीं, इक्विलैटरल जो ट्रायंगल होता है, देखिए ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल ABC और इसके जो एंगल होते हैं इक्विलैटरल के वो 60 होता है, 60 ये भी होता है और 60 ए भी होता है। इतना पता है हम लोग को, क्योंकि इसमें क्या है एंगल A, एंगल B और एंगल C क्या होता है सब इक्वल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसमें क्या होता है सभी जो हमारे एंगल होते हैं वो 60-60 के होते हैं। अब इसमें देखिए यदि हम लोग एंगल ए से परपेंडिकुलर को डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया जाता है BC पे, किस पे डाल दिया जाता है BC पे, तो देखिए जब BC पे डाला जाता है तो BC को दो इक्वल भागों में क्या करता है डिवाइड कर देता है, दो इक्वल भागों में क्या करेगा डिवाइड कर देता है। तो सपोज दैट हम लोग कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं जैसा साइड AB इक्वल, मान लो इसको सपोज दैट D कर लेते हैं, तो देखो AB 90 हो जाएगा, AB 90 हो जाएगा। AB इक्वल क्या हो जाएगा AC इक्वल हमारा क्या हो जाएगा BC, ये क्या होता है सपोज दैट 2A ले लेते हैं, यहाँ देखो डिवाइड करने में आसान रहेगा। तो सपोज दैट 2A है यहाँ पे हो जाएगा, 2A हमारा A हो जाएगा और A टोटल हमारा क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा। अब देखिए जब दो डिवाइड में बांटे गए हैं तो A हमारा यहाँ हो जाएगा, A भी हमारा यहाँ से, तो यहाँ से देखिए हम लोग परपेंडिकुलर क्या करते हैं निकाल सकते हैं, किसके आपको पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते हैं, थ्योरम से आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए पाइथागोरस, देखिए अब क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेस स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेनस हमारा क्या है, सिर्फ हमको देखना है त्रिभुज या ट्राइंगल ADB में, ADB में देखिए हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि जो हमारा ये ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसको हम का A से जो है
परपेंडिकुलर BC पे डाल देते हैं तो BC को दो इक्वल साइडों में क्या करता है, बांट देता है। तो हम सपोज दैट AB इक्वल AC इक्वल BC इक्वल 2A कर लेते हैं। 2A करने के बाद इसमें देखिए इसको 2A इसलिए लिया गया कि यहाँ पे जो इसको बांटने में आसान रहेगा। देखो ये 2A है तो A में क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या है, A हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखिए परपेंडिकुलर A हो गया। अब इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ADB में हाइपोटेनस इक्वल परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब देखिए हाइपोटेनस हमारा क्या है, 2A का स्क्वायर, या इसको यहां पे निकालते हैं। देखिए अब इसको देखिए आवश्यकता है नहीं, यहां पे हम लोग निकालते हैं। ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB में देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो क्या है, या दो उसमें कर देता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 के हो जाएगा, और 30 का हमारा क्या हो जाएगा, इसको भी हो जाएगा। तो एक ही हम ले लेते हैं। अब देखिए क्या है, हाइपोटेनस इक्वल परपेंडिकुलर प्लस बेस होता है। हाइपोटेनस इक्वल परपेंडिकुलर प्लस क्या होता है, बेस होता है। अब इसको देखिए हाइपोटेनस क्या है, 2A का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर मुझे निकालना ही है, तो परपेंडिकुलर क्या है, निकालना है, ऐसे रख देते हैं। बेस हमारा क्या हो जाएगा, BD देखिए बेस है तो ये क्या हो जाएगा, A का होल स्क्वायर। अब देखिए 2A का स्क्वायर करेंगे तो 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखिए P स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखिए P स्क्वायर इक्वल 3A स्क्वायर। तो P बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू A इंटू A। तो देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। अब इसको देखो पेयर बनना है तो एक बार हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारा, परपेंडिकुलर आ गया अंडर रूट 3A आ गया। अब देखिए सभी रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। एंगल A 60 पे ले रहे हैं, एंगल कितने पे ले रहे हैं, 60 पे। अब एंगल 60 की निकाल रहा हूं तो देखिए साइन सेकेंड कॉस, थर्ड जो है 10, फोर्थ जो है कॉट, और फिफ्थ जो है सेक, और सिक्स क्या है, कोसेक है। यही वैल्यू हम लोग को रेशियो निकालना है। अब देखिए क्योंकि एंगल में क्या ले रहा हूं, 60 ले रहा हूं, तो साइन देखिए हमारा क्या होता है, साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कितना था, देखिए परपेंडिकुलर है अंडर रूट 3/A, अंडर रूट 3A अपान हाइपोटेनस कितना है, 2A, हाइपोटेनस कितना है, 2A। अब देखिए A कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2। अब कॉस, कॉस हमारा जो होता है, यहां पे लिख लेते हैं इसको तो आसान रहेगा। जो हमारा कॉस होता है वो बेस अपान हाइपोटेनस होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। अब बेस देखिए कितना है, बेस हमारा A है तो A लिख लेता हूं। हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट 3A है। अब देखिए A से कैंसिल हो गया तो 1 अपान अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ 2A है। देखिए बेस हमारा क्या है, A ही है। बेस हमारा यहां देख लेता हूं फिर एक बार। देखिए हमारा क्या है, बेस, बेस हमारा कितना है, बेस यहां देखो A है, और हमारा जो है हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस जो है 2A है। क्या है, 2A। अब देखो A से A कैंसिल तो 1 अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 10,
टेन जो होता है ये वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा, बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया है, देखिए परपेंडिकुलर यहाँ देखिए √3a अपान ए, क्या है अपान ए से ए कैसे, तो √ क्या हो जाएगा 3। अब देखिए 3 निकल गया, 3 अपोजिट होते हैं, जो कॉट होता है वो 10 का अपोजिट होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना है, ए है, और परपेंडिकुलर कितना है, √3a है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान √3। सेक जो होता है कॉस का क्या होता है, अपोजिट होता है, तो कॉस क्या है हमारा, बेस अपान हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस अपान क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस देखिए कितना है, हाइपोटेनस हमारा कितना दिया है, 2a दिया है, क्या दिया है 2a। अब बेस कितना दिया है, बेस जो दिया है a दिया है, बेस कितना है a से a कैंसिल, तो 2 आ जाएगा। कोसेक, कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का होता है, तो साइन हमारा जो है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब देखो हाइपोटेनस कितना है, 2a है, हाइपोटेनस कितना है 2a है, और परपेंडिकुलर कितना है √3a है। अब देखो a से a कैंसिल हो गया, तो 2 अपान √3। तो देखिए a जो होता है एंगल कितने का, 60 निकाला। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे देखते रहिए, √3 अपान 2। कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 अपान 2 हो जाएगा, और टेन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3। और कॉट जो होता है 60 का वैल्यू 1 अपान √3, 1 अपान √3। और सेक जो है, सेक 60 का मान वैल्यू जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कोसेक, कोसेक का कितना हो जाएगा 2 अपान √3 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग किसका किसका निकाल लिए हैं, 45 को वैल्यू निकाल लिए हैं, 60 को वैल्यू निकाल लिए हैं। अब इसी ट्रायंगल से, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल से ही हम लोग देखिए एंगल आपको 30 मान लेते हैं, तो एंगल 30 मान हो जाएगा। 30 मानेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। देखते हैं अब हम लोग 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये भी बहुत आसान है, देखिए फर्स्ट क्या होता है, साइन का निकालना है। अब देखिए एंगल हम लोग क्या लिख रहे हैं, एंगल मान लीजिए एंगल जो हमारा एंगल ए है, एंगल ए जो है वो आपको 30 लिख रहे हैं, अब 30 मानना है। अब देखिए साइन ए क्या है, साइन ए, साइन ए या साइन, सेकेंड नंबर जो है कॉस, सेकेंड क्या है कॉस, थर्ड जो है टेन, और फोर्थ जो है सेक, और फिफ्थ जो है, या सेक यहाँ ना करो, सीरियल में कॉट रहेगा, फिर सेक रहेगा, और 6 नंबर जो हो जाएगा कोसेक हो जाएगा। क्योंकि हम लोग 60 निकाल लिए हैं, 45 भी निकाल लिए हैं। अब देखिए 60, अब एंगल हम इसको ले रहे हैं 30 को, तो इसके जस्ट सामने की जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये हमारा हाइपोटेनस ही है, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो देखिए साइन क्या होता है, साइन जो होता है हमारा जो होता है परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कितना है, देखिए परपेंडिकुलर यहाँ देखना है, परपेंडिकुलर हमारा ए हो जाएगा अब, क्योंकि यहाँ 30 है तो इसको ले लेंगे, तो ए अपान हाइपोटेनस 2a, ए से ए कैंसिल, तो 1 अपान क्या हो जाएगा 2, 1 अपान 2। कॉस देखिए, कॉस हमारा जो होता है वो हमारा बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनस। बेस हमारा देखिए कितना है, बेस यहाँ पे है, बेस हमारा क्या है, ये है, तो √3a अपान हाइपोटेनस कितना है, देखिए 2a है, हाइपोटेनस कितना है 2a,
अब देखो ए से ए कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारा √3/2 बचेगा। अब देखिए 10 जो होता है हमारा, क्या होता है वो आपका जो 10 होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस होता है। अब परपेंडिकुलर देखो क्या है, ए है, तो ए लिख लेता हूं। बेस हमारा क्या है, बेस अब इसको माना जाएगा, तो √3 ए से ए कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/√3। यहां तक समझ में आया। अब देखिए कॉट जो होता है जस्ट 10 का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो 10 हमारा जो है परपेंडिकुलर बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब बेस हमारा देखिए क्या है, बेस हमारा √3a अपान क्या हो जाएगा, ए। अब ए से ए कैंसिल, अब क्या हो जाएगा √3। अब देखिए सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का होता है। सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का होता है। तो कॉस हमारा क्या है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो सेक जो हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा। अब हाइपोटेनस कितना है देखो 2a, अब बेस हमारा कितना है √3a। ए से ए कैंसिल, क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। 2/√3 क्या हो जाएगा 3। अब जो कोसेक होता है, कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। और साइन हमारा क्या है, साइन हमारा जो दिया है परपेंडिकुलर आपको हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस अपान क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना दिया है 2a, अब परपेंडिकुलर कितना दिया है, a दिया है, a से a कैंसिल, तो हो जाएगा 2। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1√3/2 हो जाएगा। अब देखिए टेन 30 का 1/√3। अब कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3। अब सेक का क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/√3। अब कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक देखिए 2 हो जाएगा। देखिए लॉजिक क्या था, हम लोग 30 की वैल्यू भी निकाल लिए, 45 की भी निकाल लिए, 60 की भी निकाल लिए। अब देखिए कोई भी आपसे कोई पूछे, ये लॉजिकल है, ये लॉजिक से निकाला गया, कैसे निकाला आप इसको जवाब दे सकते हैं। किसी से भी कोई पूछ सकता है साइन 45 की वैल्यू क्या होता है या कैसे आ जाता है 1/√2, तो आप इसको लगा के बता सकते हैं। आपको 30 कोई पूछे, 60 पूछे, तो ये मेथड से क्या है आप लगा सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग को कौन कौन से वैल्यू बचा है, एक तो वैल्यू बचा है हम लोग का 0 का, और एक वैल्यू बचा है 90 का। अब देखो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। आसान है, आपको भी लास्ट में ट्रिक भी बता दिया जाएगा कैसे याद किया जाएगा या क्या रखेंगे, लेकिन कोई लॉजिक पूछे कि कैसे आया तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि ये आप प्रूव कर सकते हैं, इसका वैल्यू यही होता ही है। अब देखिए समझो लॉजिक क्या है, हमको निकालना है जीरो का वैल्यू, किसके निकालना है 0 का। अब देखिए कोई भी ट्राइंगल हो, ट्राइंगल मान लीजिए इसको ले लेता हूं। अब देखो ये हमारा 90 होता है, सबको पता है। अब देखिए एंगल ए कर लेता हूं, एंगल बी और एंगल सी। अब इसको देखो देखना है, हमको 0 बनाना है। क्या करना है, 0 बनाना है, 0 एंगल। तो 0 एंगल का मतलब हुआ कि मान लीजिए जो अभी ये हमारा गया है, क्योंकि ये हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है और हमारा बेस होता है। अब देखो इसको 0 बनाने के यहाँ से एंगल क्या कम करना पड़ेगा, ये कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक कंडीशन आएगा कि जो हमारा हाइपोटेनस है वो बेस पे क्या आ जाएगा, एकदम उसी पे आ जाएगा, बेस पे ही। तो जब बेस पे आ जाएगा तो देखिए हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हाइपोटेनस 0 नहीं होगा, बेस ये हमारा देखिए ये लाइन हमारा खत्म हो जा रही है, परपेंडिकुलर क्या हो रहा है खत्म हो जा रही है। तो इसको देखिए समझना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा, तो ये देखिए ये इस पे जब आ जाएगा तो ये हमारा लाइन क्या हो जाएगा
जो परपेंडिकुलर है वो खत्म हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जीरो को वैल्यू निकालने के लिए ट्रायंगल है। अब देखिए हमारा, क्योंकि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और आपका जो है बेस ए है और हाइपोटेनस भी क्या है, ए है। अब देखो सभी रेशियो निकाल लेता हूँ। पहला जो होता है साइन, सेकंड जो होता है कॉस, थर्ड जो होता है टेन, और फोर्थ जो होता है कॉट होता है, और फिफ्थ जो होता है सेक होता है, और फिफ्थ हमारा, और सिक्स जो हमारा होता है कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक। अब देखिए क्योंकि हम लोग को पता है कि जो साइन होता है, साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। सभी के लिख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। देखो अब यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा कितना है, ए है, परपेंडिकुलर कितना है, जीरो। अब देखिए जीरो अपॉन हाइपोटेनस कितना है, ए। जीरो अपॉन क्या है, ए है। अब उसके बाद देखिए कॉस जो होता है, अब किसी भी जीरो में किसी भी नंबर से या किसी भी चीज से आप डिवाइड जब करते हैं तो हमेशा क्या होगा, वैल्यू जीरो ही आता है। कॉस जो होता है, कॉस जो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब बेस देखो क्या है, ए है, बेस हमारा क्या है, ए है, और हाइपोटेनस कितना है हमारा, ए ही है। हाइपोटेनस कितना है, ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो एक आ जाएगा, 1 हो जाएगा। टेन देखिए, टेन जो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस। अब परपेंडिकुलर देखो कितना है, जीरो है। परपेंडिकुलर कितना है, जीरो अपॉन परपेंडिकुलर हमारा जीरो है। अब बेस हमारा क्या है, बेस हमारा ए है, ए है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो में किसी से करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब कॉट देखो अपोजिट होता है, कॉट क्या होता है, अपोजिट। तो आपको हो जाएगा कॉट जो हो जाए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा ए है और ये हमारा क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। अब किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आता है। क्या आता है, इनफाइनाइट। सेक देखिए, सेक किसका अपोजिट होता है, आपको कॉस का होता है। तो देखिए सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस ए है, बेस हमारा क्या है, ए, तो ए से ए कैंसिल, 1 हो जाएगा। अब कोसेक देखिए, कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। तो साइन देखिए कोसेक, कोसेक हमारा ए क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस देखो कितना दिया है, ए दिया है। हाइपोटेनस कितना दिया है, ए, अब परपेंडिकुलर कितना दिया है, जीरो। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ देखिए वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, जीरो का है। अब देखिए साइन जीरो को वैल्यू जीरो, कॉस जीरो को वैल्यू 1, टेन जीरो को वैल्यू 0, कॉट जीरो को वैल्यू इनफाइनाइट, सेक जीरो को वैल्यू 1, अब कोसेक जीरो को वैल्यू इनफाइनाइट। नहीं, यहाँ तक देखो समझ में आ गया। अब एक लास्ट बचा है, किसका बचा